संसार में ना दुख सुख में बदल जाएगा, सुख ही सुख हो जाएगा। दुखों को दुख मत मानो। तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे हाव भाव से दुनिया वालों को पता चल जाएगा कि तुम दुखी हो, तो लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुम्हारा नुकसान करना चाहेंगे, तुम्हारी मदद कोई भी नहीं करेगा। तुम दुख को सुख मानकर रहोगे तो दुख खुद ही धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। हमेशा मुस्कुराते रहो या हंसते रहो, कैसी भी अनचाही मुसीबत या दुख हो जाए तो भी सुख और दुख क्या है, यह सिर्फ एक मानसिक भूख है, हमारे सोच का एक रास्ता है। यह सोच हम खुद ही बदल सकते हैं। दुख को भी सुख करके मानो तो सभी दुख सुख में बदल जाते हैं। जैसे कि महान गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने चारों बेटों को मरते हुए देखा, फिर भी वह कभी निराश नहीं हुए। यह दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा संदेश है। वह दुनिया से भले ही समय से पहले चले गए थे, पर उनका जब तक संसार में नाम रहेगा, उनके बेटे अमर रहेंगे। अज्ञान का कारण, अज्ञान और अविद्या का संबंध अनादिकाल से जीव को ही भ्रमित करता रहा है। प्रत्येक जीव सुख चाहता है। दुख की तो कल्पना भी असहनीय लगती है, लेकिन कर्म कुछ ऐसे करता है जिससे सुख की प्राप्ति मात्र ही उसे हो पाती है। सुख और दुख यथार्थ रूप में हमारे जीवन गति के दो पहिए हैं। यह संभव ही नहीं हमेशा सुख ही सुख मिले, दुख की कल्पना ही ना हो। दुख का गहरा मित्र है असंतोष, और असंतोष का दुश्मन है संतोष। संतोष को पकड़ना सीखो। हर बात में संतोष करोगे तो उसे असंतोष भाग भी जाएगा। उससे असंतोष भागेगा तो दुख भी साथ में ले जाएगा। पीछे बचेगा सिर्फ सुख ही सुख। सुख हमें जितना मिलता जाए, हमारी इच्छाएं सुख पाने के लिए बढ़ती जाएंगी। इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सुख के बाद दुख तो अवश्य ही आता है, इसलिए दुख आने पर कभी दुखी ना हो। सुख लेने की नहीं, देने की चीज है। अगर तुम सुख चाहते हो तो सुख देने लगो। अगर जिंदगी में कभी दुख नहीं चाहते तो दूसरों को कभी दुखी मत करना। मनुष्य की मन की सोच है, दुख का कारण बाहर नहीं अंदर है। जीवन में सुख दुख भगवान ही देता है, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि यह हमारे कर्मों द्वारा ही हमें मिलता है। व्यवहारिक जीवन में सुख को अपनी मेहनत का नतीजा और दुख को भगवान की देन हम मानते हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। अपनी इच्छाओं को कम कर दो, सुख ही सुख मिल जाएगा। दुर्भाग्य से इंसान इच्छा तो बढ़ाता ही जाता है, बदले में उसको दुख ही बढ़ते जाते हैं। भगवान के घर न अपना सुख है न अपना दुख है, पर भगवान भक्तों के दुख से भी दुखी हो जाता है और भक्तों के सुख से वो सुखी रहता है। दुख संकट विपत्ति तो आपको भगवान के और करीब कर देती है, पर लोग समझ नहीं पाते। पर सच कहूँ तो दुख बड़ा प्यारा होता है, क्योंकि जहाँ दुख आया वहाँ सब साथ छोड़ देते हैं, और जब जब साथ छोड़ा जाता है तब पता चलता है कि तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है। ऐसी परिस्थिति में आप जान पाते हैं मित्र सिवा गिरधर के और ना कोई था और ना ही कोई हो सकता है। असली मित्र हमारा सिर्फ भगवान है। हम भगवान को सिर्फ दुख की वजह से जान सकते हैं। अगर जिंदगी में सुख ही सुख आ जाए तो शायद हम कभी भगवान को ना जान पाएंगे। हम सब जिंदगी की रेस में चल रहे हैं। जिस प्रकार नदी बहती चलती है, आखिर में जाकर समंदर में मिल जाती है, उसी तरह हमारे जीवन की रेस भी बहुत लंबी है। आखिर में हम सभी को सब कुछ धन दौलत महल चौबारे को छोड़कर अंत में भगवान की शरण में जाकर मिल जाना है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार के सुख और दुख को ज्यादा मन पर ना लगाए। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, यही मानकर जीवन जीना ही सर्वोत्तम उपाय है। गीता के इस उपदेश को याद रखें, क्योंकि गीता हम सब के लिए वह ग्रंथ है
जो जीवन के हर पड़ाव पर हमें सीख देती है। जिस इंसान ने गीता अच्छी तरीके से पढ़ ली है और बार बार पढ़कर उसके अर्थ को समझ लिया, तो वह इंसान कभी भी सुख और दुख के अनुभव को होने पर कभी भी किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि जीवन का असली सार ही यही है। अपने जीवन में धन, सुंदरता, किसी भी प्रकार की उपाधि पर कभी घमंड ना करें, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा है, वह हमारे भाव को भी समझता है। घमंड से तो भगवान की इतनी बड़ी दुश्मनी है। रावण बहुत ज्यादा ज्ञानी होने के बावजूद भी अपने अहंकार और घमंड के कारण ही विनाश का कारण बन गया था। फिर आप और हम सब की तो क्या औकात है। अगर आपको कुछ भी प्राप्त हुआ है उस पर कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि इस धरती का इतिहास गवाह है कि बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं जिनका आज भी कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए जीवन में सुख और दुख आना पेड़ के पत्तों की तरह है। ना तो सुख आने पर बहुत इतराएं और ना ही दुख आने पर घबराएं। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बस यही सोचकर अपने जीवन का निर्वाह करें और इन दोनों को बस भगवान को समर्पण कर दें। यह आपकी चिंता का विषय नहीं। जिसने हमें जन्म दिया तो उसने हमारे लिए कुछ तो सोच के रखा होगा। बस उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखें। आज के लिए इतना ही। आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।